नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 31 अगस्त में कौन कौन से जीके एंड जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज देखेंगे क्वेश्चन क्या आए थे, जैसे कि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी या कब दी गई थी। और दोस्तों क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में किसकी पूजा की जाती। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी। और क्वेश्चन थे कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के एनालिसिस आपको मिल सकें। ठीक है दोस्तों, और क्लास के में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कि मैथ में कितने क्वेश्चन आए थे और रीजनिंग में भी कितने क्वेश्चन, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और आज का टॉप स्कोर क्या रहा है दोस्तों, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला था कि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों, अगर पूछें कि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, इसी आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। अगर पूछा जाए कि कब दी गई थी दोस्तों, 1915 में। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे कि अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए 1915 में दोस्तों 1915 में पेनशर्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था गांधी जी को। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को 1915 में केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है दोस्तों, 1915 में किया था, अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछे थे आपसे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन दोस्तों आया था कि रंगमा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है या किस जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, बट रंगमा नृत्य था, उसके ऑप्शन थे दोस्तों नागालैंड। तो दोस्तों हम इसका आंसर हमारा था नागालैंड। दोस्तों, इसका आंसर हमारा था नागालैंड। देखते हैं कि नागालैंड की जनजातियां अधिकतर युद्ध जनजातियां हैं। हथियार और युद्ध रणनीति आज भी उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनेक त्यौहार, गीत और नृत्य योद्धाओं के जीवन के प्रतिनिधि हैं। ऐसा ही एक पारंपरिक नृत्य नागा लोगों, दोस्तों ये नागा लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है, किया जाने वाला रंगमा नृत्य है। यह आमतौर पर नगाड़ा उत्सव का एक हिस्सा है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का जो रंगमा नृत्य पूछा गया था कहाँ का है दोस्तों, तो ये नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रंगमा नृत्य नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी। तो दोस्तों क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे तो वो किसकी पूजा करते थे। दोस्तों, ये पूजा करते थे पशुपतिनाथ की, यानी कि शिव जी के उपासक जो थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ, आपका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा भूमि से घिरा भारत का बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे ज़्यादा भूमि से घिरा, पानी में जिसका हिस्सा कम हो और भूमि से ज़्यादा घिरा हुआ हो, ऐसा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों। तो ऐसा बंदरगाह हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और दोस्तों यह भूमि से घिरा हुआ भी बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला था दोस्तों कि श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और ये 1948 को स्वतंत्र हुआ था। 1948 को यह श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था।
और स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को श्रीलंका वासी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला आया था कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। दोस्तों इसका आंसर तो आपका था बिस्मार्क, आंसर आपका था बिस्मार्क। ठीक है, आइए देखते हैं इसको एक्सप्लेन में। जैसे कि मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों जैसे प्रसा, बवेरिया या सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य में व जर्मन राज्य का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों 1871 में एकीकरण हुआ था। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम जर्मनी एकीकरण है। तो दोस्तों मध्य यूरोप के जो राज्य थे प्रसा, बवेरिया या सैक्सोनी आदि और भी देश थे दोस्तों, इनको आपस में 1871 में, दोस्तों कब, 1871 में एक राष्ट्र व जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया था। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया को जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। और दोस्तों बिस्मार्क यानी कि बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। तो दोस्तों आपका आंसर था, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन में था बिस्मार्क। तो आपको बिस्मार्क ऑप्शन लगा देना था राइट। अगर आपसे पूछता है कि कब हुआ था दोस्तों 1871 में, इसमें मध्य यूरोप के जो राज्य थे प्रसा, बवेरिया, सैक्सोनी आदि आपस में मिलकर 1871 में एक राष्ट्र व जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया। इसी प्रक्रिया को जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन अगला। दोस्तों क्वेश्चन अगला आया था कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों कीटों का अध्ययन कहलाता है आपका एंटोमोलॉजी। दोस्तों कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, यानी कि कीट विज्ञान, जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी राइट आंसर था। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन आया था कि युद्ध क्षेत्र में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों युद्ध क्षेत्र में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। या वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका है परमवीर चक्र। युद्ध क्षेत्र में जो वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र दिया जाता है। दोस्तों देखते हैं कि परमवीर चक्र एक भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका परमवीर चक्र ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखते हैं कि आज मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। दोस्तों मैथ में किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन बने थे, ये देखते हैं। जैसे कि प्रायिकता से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन थे, एकांतर कोण से 1 था, घातांक करणी से 2 क्वेश्चन आए थे, बोर्ड मास से 4 क्वेश्चन आए थे, एलसीएम एचसीएफ यानी कि लासा मासा से 3 क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से 4 आए थे, और एसआई यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से आपके 2 क्वेश्चन आए थे आज, और सिंप्लीफिकेशन से भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे आज, और ट्रेन से भी 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, ट्रेन से भी 2 क्वेश्चन आए थे, और टाइम एंड डिस्टेंस, दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन आए थे, मिक्सचर एलिगेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, आयु के 2 क्वेश्चन थे, और एवरेज यानी कि औसत का 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मैथ के टॉपिक से क्वेश्चन आज आए थे। दोस्तों देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन बने हैं। दोस्तों जैसे कि कैलेंडर से 2 क्वेश्चन, घड़ी से 2 क्वेश्चन, आकृति से 2 से 3 यानी कि 2 और 3 या ऐसे क्वेश्चन आए थे, और एनालॉजी से 3 क्वेश्चन बने थे, और डाइस यानी कि पासा से आपके 5 क्वेश्चन बने थे, आज आए थे। शब्दों का क्रम संयोजन से 2 क्वेश्चन आए थे, मिरर इमेज से 2, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग से भी 2 क्वेश्चन आए थे आज, बैन आरेख से भी 2 क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं कि मैथ में जो प्रायिकता टॉपिक है इससे आपके 2 क्वेश्चन आए थे, एकांतर कोण से 1 आया था, घातांक और करड़ी से 2, बोर्ड मास से 4, एलसीएम एचसीएफ से 3 आए थे, परसेंटेज से 4, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से 2, ट्रेन से 2, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, मिक्सचर एलिगेशन से 3 आए थे, आयु से 2, एवरेज से 1, मेंसुरेशन से 2। ये आपका मैथ के टॉपिक के क्वेश्चन आज आए थे। दोस्तों रीजनिंग के कैलेंडर से 2 आए थे, घड़ी से भी 2 क्वेश्चन आए थे, आकृति से यानी कि आगे कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है, या कौन सी आकृति इसमें निहित है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आकृति के आते हैं।
जो कि 2 से 3 थे। एनालॉजी के भी 3 क्वेश्चन थे। डाइस के 5 थे। शब्दों का क्रम संयोजन 2 थे। मिरर इमेज दोस्तों, वाटर इमेज या फिर वाटर इमेज से कोई क्वेश्चन नहीं था। मिरर इमेज से था दोस्तों 2 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर से 2, रैंकिंग से भी 2 थे। बैन आरेख से भी 3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन थे। कथन और निष्कर्ष से भी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों। आज का दोस्तों टॉप स्कोर, आज का टॉप स्कोर रहा है दोस्तों 77, 74, 71, 68, 64 या 73। तो दोस्तों 77 टॉप स्कोर रहा है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से इतने आपका स्कोर रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।